We will start the new topic, and the name of topic is coming of socialism to Europe. देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, जो रेडिकल्स और ये थे, कोई कुछ तो चाहते थे चेंज हो जाए सोसाइटी, कुछ कम चेंज चाहते थे, कुछ उनके अलग अलग विचार थे। अब ठीक है, तो अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया उसके बारे में देखेंगे। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर वाज सोशलिज्म। किस तरीके से, मतलब एक सामाजिक तौर पे, मतलब सोसाइटी कैसे होगी उसके बारे में देखेंगे आज। ठीक है, बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, 19th सेंचुरी यूरोप में क्या हुआ, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। यूरोप के बाद देखो चारों तरफ क्या हुआ, अटेंशन उसने कैप्चर कर ली। क्योंकि नेशनलिज्म जो है एक एक नेशन में होके फिर अलग अलग नेशन में फैल रहा था। ठीक है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सो इट वाज द रूट ऑफ ऑल social ills of the time. Why? Individual own the property that give employment, but the proponent were concerned only with the personal gain, not with the welfare of those who made the property productive. देखो अपना पर्सनल गेन जो चाह रहे थे लोग, और ये नहीं चाह रहे थे कि भी पर्सनल गेन के साथ सबका प्रॉफिट हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ माहौल हो गया था वहाँ पर नेशनलिज्म के बाद, ये रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद। ठीक है, अब देखिए सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट जो भी थे समाजशास्त्री, वो चाहते थे ये चेंज जो हो रहा है वो, और उसके खिलाफ लड़ना चाह रहे थे कि मैं ये चीज़ें जो हो रही हैं समाज के हितों के लिए हो। ठीक है, लोगों का फ़ायदा हो इसमें, ऐसा चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं भी अपना अपना प्रॉफिट हो। ठीक है, आगे देखो सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर्स। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ तो जो कोऑपरेटिव्स के आइडियाज थे उस पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ऑन जो थे एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो बुक के अंदर, पेज नंबर है 28। रॉबर्ट ऑन ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, उन्होंने क्या सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई। कोऑपरेटिव मतलब जो एक दूसरे के सहयोग से कम्युनिटी चलती है ना, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव कम्युनिटी। वुड नॉट बिल्ड ऑन द वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द डिमांड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। उनका मतलब वो क्या चाहते थे कि ये ना जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, वो क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट भी उनको कोऑपरेटिव कम्युनिटी को इनकरेज करे, गवर्नमेंट का भी रोल हो। ठीक है, कौन था? रॉबर्ट ऑन। ठीक है, इससे सबके हितों के लिए काम होगा ना, अकेले पर्सनल हितों के लिए थोड़ी ना होगा। ठीक है, इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लॉइस ब्लैंक, देखो चैप्टर थोड़ा बोरिंग है लेकिन ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। लॉइस ब्लैंक जो थे वांटेड द गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। उन्होंने क्या किया, लॉइस ब्लैंक जो थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को इंकरेज किया कि लोगों के हितों के लिए काम किया जाए, उनको मतलब कोऑपरेटिव्स में जो है गवर्नमेंट का रोल हो और जो सबके प्रॉफिट के लिए काम करे सरकार। ठीक है, दिस कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल who produce goods together and divide the profit according to the work done by member। ये कोऑपरेटिव देखो क्या काम करती थी, जो भी प्रॉफिट होता था एक साथ काम करते थे कोऑपरेटिव, है ना, और वो किसके हितों के लिए काम करते थे, सबके हितों के लिए, और जो भी प्रॉफिट होता था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था लोगों में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो क्या करती हैं, एक साथ मिलके काम करती है, सबके हितों को ध्यान में रख, उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव वर्क। अब देखो कार्ल मार्क्स जो थे, यहाँ पर देखो कार्ल मार्क्स के बारे में देखो मेंशन किया हुआ है। कार्ल मार्क्स जो थे, जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं समाज को सुधारने के प्रयास। जैसे कोई भी कमी होती है ना, वो समाजशास्त्र, समाज में रह के समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको उसके बारे में जो भी कमी होती है उसको दूर करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भी अच्छे से अध्ययन करके, सोशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भी क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। ठीक है, तो देखो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल एडेड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने क्या कहा, जो सोसाइटी है वो क्या होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। जो कैपिटलिस्ट ऑन जो होंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी, वो क्या करेगी, जो भी कैपिटल, जो भी पैसा है वो किस में इन्वेस्ट करेगी, फैक्ट्रीज में। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय द वर्कर। और जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा कैपिटलिस्ट में, वर्कर्स।
उसमें काम करने वाले। यहाँ तक आया समझ में? ध्यान से समझोगे तभी आएगा। कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। देखो कंडीशन जो है वर्कर्स की कुड नॉट भी इम्प्रूव नहीं होगी जब तक उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, worker had to construct radically socialist society where all property was socially controlled. उन्होंने कहा कि भाई हम जो वर्कर्स का शोषण है उसको हम तभी रोक सकते हैं जब उनको अपने काम जो भी काम कर रहे हैं उसका वेजेस मिले उनको अच्छे से। ठीक है। This could be communist society. He was convinced that worker would triumph in their conflict with capitalists. Communist society was the natural society of the future. उन्होंने यही कहा कि हम सोसाइटी को तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब क्या उनको प्रॉफिट जो है वर्कर्स को उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। आगे देखिए सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के लिए क्या क्या सपोर्ट किया। सोशलिज्म मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सोशलिज्म यहाँ पर देखिए आया ना वर्ड। इसका मतलब क्या है? सोशलिज्म का मतलब क्या है? सामाजिक होना। सामाजिक यूरोप में सामाजिक कैसे समाज मतलब एक साथ समाज ने क्या अपने लिए क्या प्रयास किए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है। हम भी तो समाज में रहते हैं। ठीक है। हम भी तो अपने काम करते हैं समाज में रह के, तो उसको बोलते हैं सामाजिक होना। तो अब देखो 1870 में क्या हुआ? सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप में जो सामाजिक जो चीज़ें थी वो पूरे में फैल गई। ठीक है। और टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडीज जो है उन्होंने क्या बनाई? एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल, जो उसको क्या बोला गया? सेकंड इंटरनेशनल बोला गया। और उसमें क्या होने लगा? सभी के लोगों के हितों के लिए काम करने लगे। समाज में हम रह के सबके एक साथ चलेंगे ना समाज में, ऐसे थोड़ी ना भी हम अकेले चल जाएंगे, ऐसा नहीं। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मन बिकेम फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। कहने का मतलब जो वर्कर थे इंग्लैंड और जर्मन में उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और अपनी अच्छी स्थिति के लिए और वर्किंग कंडीशन के लिए वो क्या करने लगे? लड़ने लगे कि हमको वेजेस अच्छा दो, हमारी कंडीशन तभी सुधरेगी जब हमको वेजेस अच्छे मिलेंगे। दे सेट अ फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट। वो क्या करने लगे? पैसा इकट्ठा करने लगे और क्या करने लगे? अपनी जो काम करने का जो उनका समय बढ़ा दिया था उसको कम करने के लिए कहा उन्होंने, वेजेस बढ़ाने के लिए कहा और उनको वोटिंग की राइट्स भी देने के लिए कहा। ठीक है। अब देखो इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में जो मतलब वर्कर का जो एसोसिएशन था वो SPD नाम के एसोसिएशन के साथ मिलके काम करने लगा एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट सीट, और उन्होंने पार्लियामेंट सीट भी जीत ली। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। एक लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में लेबर्स के लिए, जो वर्कर्स थे। ठीक है। वर्कर्स के हितों के लिए काम करती थी। वो क्या करती थी? उनके वेजेस का ध्यान रखती थी, उनका टाइम जो था उनको कम कर दिया था। ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखती थी और पार्टी बनाई एक ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई एक फ्रांस में। हाउएवर देखिए यहाँ पर टिल 1940 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1940 में सोशलिस्ट जो थे वो गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस नहीं हुए यूरोप में। रिप्रेजेंट बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेचर बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल एंड रेडिकल। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा रन करे जाने लगी यूरोप में? कंजर्वेटिव लिबरल और रेडिकल से ही गवर्नमेंट को रन किया जाने लगा। ठीक है। कुछ तो प्रयास उन्होंने किए और सक्सेस भी थे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से यूरोप में क्या हुआ? सोशलिज्म जो था वो चारों तरफ फैल गया था और उन्होंने एक वर्कर्स ने अपना एसोसिएशन बना के अपने हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। थैंक यू।